बादशाह के दरबार में एक शख्स आता था, दीवाना टाइप का था। बादशाह उससे बड़ा खुश होता था। वो आता था बादशाह के दरबार में, सलाम करता था, बादशाह भी उसको इज्जत देता था। आता था, एक आवाज लगाता था, जो तेरे साथ भलाई करे उसके साथ भलाई कर, जो तेरे साथ बुराई करे उसको बुराई के हवाले कर दे। अब बादशाह का एक करीब आदमी था, वो उसको इससे हसद हो गई कि यार ये आता है, बोलता है, चला जाता है, बादशाह भी इसकी बड़ी इज्जत करता है। इसको पसंद ही नहीं आता था वो आदमी। अब ये सोचने में पड़ गया, यार किसी सूरत इस आदमी को यहां से इसका कुछ आगे पीछे करो। उसने इस दीवाने की दावत की, अपने घर पर दावत की और उसको खूब खिलाया पिलाया और प्याज खिलाया कि इसके मुंह से बदबू आए। और इसका पता था कभी थोड़ी देर के बाद बादशाह के दरबार में जाएगा। उस आदमी के जाने से पहले ये शख्स खुद बादशाह के दरबार में पहुंच गया और कहने लगा कि बादशाह सलामत, ये जो आदमी आता है ना तुम्हारे पास, वो बोलता है कि बादशाह के मुंह से बदबू आती है। और बादशाह को वो बोले कि मेरे मुंह से बदबू आती है। बोला ऐसा? बोला हाँ बादशाह ऐसा बोला है, तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करता है। बोला क्या? बोला देखना ये आएगा तो अपने मुंह पर हाथ रख लेगा, आने दो। और वो जैसे बादशाह के करीब आया, उसको पता था मेरे मुंह से बदबू आएगी, तो उसने बादशाह को अपने मुंह की बदबू से बचाने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। और बादशाह बोला यार ये सही बोल रहा था। उसने अपना नारा लगाया कि जो तेरे साथ भलाई करे उसके साथ भलाई कर, और जो तेरे साथ बुराई करे उसको उसकी बुराई के हवाले कर दे। बादशाह ने जब देखा तो बादशाह की भी घूम गई। बादशाह ने एक पर्ची लिखी, बोला ये पर्ची लो और फला जगह जाओ, तुमको तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। वो खुश हो गया। वो आदमी तो आगे पीछे हो गया जो उसने इसको चढ़ाया था। और जैसे दरबार से बाहर निकला वो आदमी मिला। बोला क्या हुआ? बोला बादशाह सलामत। तो खुश थे बादशाह सलामत, मेरे को पर्ची दिए, बोला इनाम ले लेना। बोला यार मुझे दे दे पर्ची भाई। उसको क्या पता था कि ये ऐसा हो जाएगा। उसने उसको पर्ची दी और वो जिसने उसको फंसाया था वो पर्ची लेकर गया इनाम लेने के लिए। उसने कहा ये लो पर्ची, काउंटर पर हम नहीं जाते, टोकन दे कुछ मिलेगा। तो इसने वो अपना टोकन दिया, उसने वो टोकन पढ़ा। कहा तू जानता है इसमें क्या लिखा है? कहा इसमें इनाम का लिखा है। कहा इसमें ये लिखा है कि जो तेरे पास पर्ची लेकर आया है, पर्ची पाते इसका सर इसके जिस्म से जुदा कर दे। वो बोला हाँ। बोला ये पर्ची मेरी नहीं है, किसी और की है, जाओ बादशाह से पूछ लो। बोला पागल हो गया कि मैं बादशाह से पूछने जाऊंगा? यूं करके उसने उसका काम पूरा कर दिया। अगले दिन वो फिर दीवाना बादशाह के दरबार में खड़ा हुआ है। जो तेरे साथ भलाई करे उसके साथ भलाई कर, जो तेरे साथ बुराई करे उसको उसकी बुराई के हवाले कर दे। बादशाह ने कहा तू फिर इधर आ गया, तू पर्ची लेकर गया नहीं? क्या गया तो मैं तो नहीं गया, वो रास्ते में वो तुम्हारा वो करीब वाला आदमी मिला तो उसको पर्ची दे दी थी, वो चला गया था। फिर बादशाह ने सारी कहानी सुनाई। उसने कहा बादशाह सलामत, आपके मुंह से बदबू का मैंने बोला ही नहीं है, मेरे मुंह में बदबू आ रही थी, अपने मुंह की बू से आपको बचाना चाह रहा था। तो बादशाह ने कहा कि तू सही कहता था, कि जो तेरे साथ भलाई करे उसके साथ, और जो तेरे साथ बुराई करे उसको उसकी बुराई क्या बोल रहा है, उसको उसकी बुराई खा गई ना। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, इसमें जहां हसद करने वाले की बुराई है वहां मैं आपको एक मदनी फूल अर्ज करूंगा। आपके साथ अगर कोई बुराई कर रहा है ना, तो बुराई का बदला कभी बुराई से मत दो, उसकी बुराई ही उसको काफी है। आप अपने काम में लगे रहो यार। वो साजिशें कर 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 आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है ना, आपको पता है कि वो आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है, आप उसको उसकी साजिशों के हवाले करो और आप अपने काम पर ध्यान दो। अल्लाह ने अगर आपके जिस मुकद्दर में तरक्की लिखी है तो किसी का हसद आपको तरक्की से रोक नहीं सकता, क्योंकि वो हसद इस चीज पर कर रहा है कि आपसे ये नेमत चली जाए। अल्लाह ताला ने अगर आपके मुकद्दर में इस नेमत का रहना और इस नेमत का बढ़ना लिख दिया, किसी का हसद आपकी नेमत को छीन नहीं सकता।